हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज का जो वीडियो है वो रीट पात्रता परीक्षा के बारे में होने वाला है। मेरा नाम है प्रिया। मैं रीट मेंस लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने रीट प्री जो है वो 114 मार्क्स के साथ में क्लियर की थी। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, एक एस्पिरेंट हूँ जो तैयारी कर रही हूँ अभी भी। एंड यूट्यूब पर मैं अपनी जर्नी जो है वो स्टडी ब्लॉग्स के माध्यम से शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। तो अब बात कर लेते हैं पात्रता की, जो कि 27 और 28 फरवरी को होने वाली है, जिसके लिए अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं। अब किसी के लिए ये 30 दिन बहुत हैं, लेकिन किसी के लिए ये सिर्फ 30 दिन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। हमारे पास में टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जो कि 30-30 नंबर के मार्क्स में डिवाइडेड हैं, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के आएंगे। तो जिनकी तैयारी हो गई है वो या फिर बहुत अच्छी चल रही है, उनको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं हो रही है या फिर थोड़ी सी डगमगा रही है किसी भी रीज़न से, तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। मुझे 30 दिनों में पात्रता पास करनी होती तो मैं क्या क्या करती, क्या क्या पढ़ती, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट 1 की बात कर लेते हैं, यानी कि मनोविज्ञान की। यहाँ पर मनोविज्ञान के मैं कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो रीट प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने PYQs से एनालिसिस करके और टॉपिक लिखे हैं। फर्स्ट है बाल विकास, जिसमें हमें तीनों अवस्थाओं में तुलनात्मक अध्ययन करना है। साथ ही परिभाषाएं, सिद्धांत और प्रवर्तक पर ध्यान देना है और अवस्थाओं के उपनाम जो हैं उनको याद करना है। इसके साथ ही वंशानुक्रम के नियम और जीन पियाजे जो फर्स्ट यूनिट में है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो सेकेंड पॉइंट है अधिगम, जिसमें हमें पढ़ना है प्रभावित करने वाले कारक, इसके स्थानांतरण वक्र, इसके सिद्धांत, उपनाम, प्रवर्तक और उदाहरण और नियम अच्छे से पढ़ने हैं, और किस जानवर पर प्रयोग किया है ये चीज़ भी हमें अच्छे से इसमें पढ़ लेनी है। उदाहरण और नियम पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है। थर्ड टॉपिक पे अगर चलें तो ये है बुद्धि, जिसमें सिद्धांत और प्रवर्तक तो याद करने ही हैं, साथ ही इसके प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण और बुद्धि परीक्षण हमें अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर फोर्थ टॉपिक की बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तो इनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं। पिछड़े और मानसिक और प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है PYQ में, मैंने एनालिसिस किया है उस हिसाब से बता रही हूँ। अगला टॉपिक आता है समायोजन, जिसमें हमें मनोरचनाएं पढ़नी है। समायोजन और कुसमायोजन को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ना है। अगला है व्यक्तित्व, जिसमें हमें परिभाषाएं, उसको प्रभावित करने वाले कारक, वर्गीकरण, व्यक्तित्व मापन की विधियां जो प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधि होती है, इनमें से भी एक क्वेश्चन मैंने हर PYQ में देखा है, प्लस कार्ड की संख्या और इनके प्रवर्तक, ये अच्छे से पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, जिसमें हमें चक्र, प्रेरकों का वर्गीकरण, सिद्धांत और प्रवर्तक अच्छे से पढ़ लेने हैं। और चिंतन एक छोटा सा टॉपिक है, बट इसके भेद हमें एक बार देख लेने हैं अच्छे से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अगला है RTE 2009, NCF 2005 और NEP 2020, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी नया टॉपिक जुड़ा है ना, नया टॉपिक है, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। अब अगर शिक्षण विधियों की बात करें तो उसमें क्रियात्मक अनुसंधान, मापन व मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण जो है, इनका हमें जो बाकी शिक्षण विधियाँ हैं उनके साथ में हमें इनका अध्ययन करना है। शिक्षण विधियों के टॉपिक को अगर हम कॉमन टॉपिक्स को साथ में पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस पेज की फ़ोटो मैं आप लोगों के साथ में कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर कर दूंगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके अलावा जो टॉपिक बच गए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्कोरिंग टॉपिक है जिनको पढ़ करके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी सेकंड सब्जेक्ट मैथ्स की। वो भी 30 मार्क्स का आता है और उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि स्कोरिंग है। तो मेरा और आप हम दोनों का टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पर ये टॉपिक है उनको वीडियो में दिखा रही हूँ। आप या तो वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हैं, या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट पर इन दोनों की ही फ़ोटो शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी और मैथ्स की तो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट EVS की, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की। पर्यावरण अध्ययन का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इसमें एक ही सब्जेक्ट का नाम तो वैसे पर्यावरण अध्ययन है, लेकिन इसमें कल्चर, इकोनॉमी, साइंस सारी ही चीज़ें आ गई।
पर्यावरण अध्ययन के लिए भी या तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर कम्युनिटी टैब पर चेक कर सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट का जो फ़ोटो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ करी है उनको पूरा ही पढ़ना है। जो भी सिलेबस है आप उसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए और उसको हमें पूरा ही पढ़ना है। इन तीनों सब्जेक्ट के साथ साथ में हमको उन दोनों लैंग्वेज को भी पूरा मंथ में अच्छे से टाइम देना है। और साथ ही जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको भी, जो पाँचों सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों में कॉमन टॉपिक हैं, उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी डिटेल्स दे रखी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब कुछ ऐसी टिप्स पर बात कर लेते हैं जो आने वाले 30 दिनों में हमारे लिए यूज़फुल रहेगी। तो सबसे पहला है उसमें कि हमें कुछ भी अब नया नहीं पढ़ना है। अब तक हमने जो टॉपिक पढ़े उन्हीं को हमें अगले आने वाले 30 दिनों में रिवाइज़ करना है और किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना। ना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें अपना टाइम अपनी स्टडी को देना है। नेगेटिविटी से हमें खुद को थोड़ा सा बचा कर रखना है। नेगेटिव नहीं थॉट्स आने देने हैं हमारे माइंड में और थोड़ा सा खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है। यह सिर्फ पात्रता परीक्षा है जिसे हमें पास करना है और हम कर लेंगे। सीमित मैटर हमें पढ़ना है। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक हमें पढ़नी है सिर्फ। यह पात्रता है, इसमें मेरिट नहीं बनेगी। हमें सिर्फ पास होना है, विद्वान नहीं बनना। और पर्याप्त 6 घंटे की जो नींद है वो लेनी है। फ़ोन का यूज़ कम से कम करना है, जितना हो सके फ़ोन का यूज़ कम कर दो। रिवीजन पर ध्यान देना है और अगर हो सके तो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो OMR पर प्रैक्टिस करो, ताकि अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो OMR भरने में आपको दिक्कत ना आए। मेरे या किसी और के कहने पर अपने टाइम टेबल में बदलाव बिल्कुल भी ना करें। जो आपने टाइम टेबल बनाया है वो आपके लिए बेस्ट है, उसी पर फोकस करें। टीचिंग मेथड्स में कॉमन टॉपिक को एक साथ पढ़ें और लैंग्वेजेस जो हैं उनको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। जो ग्रामर है वो आपका स्कोर बहुत अच्छे से बढ़ा सकती है। जो स्कोरिंग टॉपिक हैं उन पर ध्यान देना है सबसे ज़्यादा। PYQs एनालिसिस करने पर पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर के, और एक बार उनको रिवाइज़ ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।